स्वागत है जी आपका। इंडियन टीम जो जिम्बाब्वे का दौरा है उसके लिए बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है और इन सब के बीच कोच को लेकर के भी बात सामने निकल कर आ रही है कि कोच शायद गौतम गंभीर ना हो बल्कि वीवीएस लक्ष्मण उनकी जगह पर जाएंगे। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि अगर गौतम जाते हैं तो एक विजन देखने को मिलेगा, कौन से नए लड़के हैं जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं, किस तरीके की उनकी अप्रोच है क्रिकेट खिलाने की। वहां पर बहुत कुछ तो नहीं पता चलता, लेकिन एक 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 मोटा मोटा जिसे कहते हैं कि ब्रीफ पता चल जाता कि यहाँ से अब इंडियन टीम किस तरीके से नए रास्तों में आगे बढ़ने वाली है। लेकिन अब जो बातें पता चल रही हैं टेंटेटिव है, ऐसा नहीं है कि हम फॉर श्योर होकर ये बात कह रहे हैं कि भाई, लेकिन ये खबर है, पीटीआई ने इसे रिपोर्ट भी किया हुआ है कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। शुभेंद्र, आपको क्या लग रहा है? प्लेयर्स पर तो हमने बात की हुई है पहले भी, लेकिन कोच का ना जाना, गौतम गंभीर का ना जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम जरूर करेगा। बिकॉज गौतम जाते तो नजर रहती कि गौतम किस तरीके से यंगस्टर्स के साथ बैकिंग करते, किस तरीके से उनकी अप्रोच होती और वो क्या कहते। सबसे बड़ी बात है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है उनमें उनकी क्या बातें आती, फिर चाहे वो सीनियर प्लेयर्स हो उनको लेकर के भी। तो क्या लग रहा है, थोड़ा सा मजाक किरकिरा होगा अगर गौतम नहीं जाएंगे तो? बिल्कुल देखो, जिम्बाब्वे दौरा इतना बड़ा दौरा नहीं है। ये हम लोग पहले ही बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब गौतम गंभीर जाते हैं वहां पे जो भी नए लड़कों की बात हो रही है कि वो जा सकते हैं उस दौरे में, तो वो उनको कहीं ना कहीं एक क्लियर कट मैसेज मिलता कि हम भाई अगले 2 साल 3 साल किस टाइप की क्रिकेट खेलने को देख रहे हैं, एटलीस्ट इन T20 फॉर्मेट। उसका आइडिया उन लोगों को भी होता है। लक्ष्मण अगर जाएंगे ऑफकोर्स वो भी गौतम गंभीर से इनपुट्स लेके जाएंगे कि भाई ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, ये बातचीत करनी है। एंड आई एम प्रिटी श्योर ऐसा भी हो सकता है कि गंभीर वर्चुअली उन प्लेयर्स के साथ बात करे, अगर अगर वो नहीं जा रहे हैं जिम्बाब्वे टूर में। अगर हम लोग अभी भी इसकी कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे कि गंभीर ही जाएंगे, गंभीर नहीं जाएंगे या लक्ष्मण ही जाएंगे, ये पीटीआई की रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग बोल रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अगेन जैसे जैसे अगर गंभीर नहीं जाते तो वर्चुअली वो कनेक्ट कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप फिजिकल प्रेजेंस में रहते हो, इन सारे बच्चों का नया नया स्टार्ट होगा, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, रियान पराग हो, हर्षित राणा हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, जो भी नया खिलाड़ी जाता है उनका कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टार्ट होगा। और आप चाहते हो कि मेरा कोच मेरे को बताए कि क्या चल रहा है, ना कि ऐसा हो कि थर्ड पार्टी। मैं लक्ष्मण को थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बट इस सिचुएशन में वो एक थर्ड पार्टी मीडिएटर की तरह तरह वो रोल प्ले करेंगे कि टेम्परेरी बेसिस में मैं सिर्फ इस टूर के लिए आया हूँ, बाकी मेरा काम तो एनसीए में फिक्स है ही है। तो कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट रहेगा प्लेयर्स और उसमें कि प्लेयर भी चाहेंगे कि अगर देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अभिषेक शर्मा को गौतम गंभीर वो फ्री लाइसेंस देते हैं कि भाई आप 5 मैचेस खेलो, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप जीरो बनाओ 5 मैचेस में, या 5 मैचेस में आप 200 के स्ट्राइक रेट से आप 500 रन बनाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये 5 मैच में दे रहा हूँ बस देखने के लिए कि आप आपके अंदर इंटरनेशनल स्टेज में क्या पोटेंशियल है। तो वो चीज कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट में रहेगी इंडियन टीम। लक्ष्मण अगर वो मैसेज पास इन करते हैं तो क्या अभिषेक शर्मा उसको बाय इन करेंगे कि यार मैं अगर जीरो पे आउट हो गया, क्या लक्ष्मण गंभीर आके मेरे ऊपर वो भरोसा दिखाएंगे कि भाई इसने 5 मैच में इतने ज्यादा रन नहीं बना बना पाए। तो वो सिक्योरिटी, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा इंडियन टीम में अगर गंभीर नहीं जाते। जा भी सकते, नहीं भी जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, इसकी पॉसिबिलिटी एक तो ये हो सकती है कि आपका सपोर्ट स्टाफ उस टाइम तक रेडी नहीं हो पाएगा, सारे ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए शायद बोला जा रहा है कि श्रीलंका दौरा उनके लिए पहला दौरा हो सकता है। तब तक वो अपने स्टेबल कोचिंग स्टाफ के साथ रेडी हो जाएंगे, बाकी प्लेयर्स भी T20 वर्ल्ड कप से जो टायर्ड हो चुके हैं वो लोग भी उस दौरे पे वापस आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको वो फुल सिलेक्शन का भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि पूरी टीम आपके साथ है। और इसमें ये भी है, मुझे लगता है अगर वो जाए ना जाए लेकिन कम्युनिकेशन तो पक्का होगा। कोई ना कोई हाँ, वीवीएस लक्ष्मण से तो ये जरूर पूछेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आप ये बताइए कि क्या गौतम गंभीर ने आपको आपसे बात की इस दौरे में आने से पहले, क्योंकि राइट। नाउ द आइडिया, द होल आइडिया बिहाइंड द टीम इज अबाउट कि गौतम गंभीर का मैसेज क्या है। तो मेरे हिसाब से दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वीवीएस से पूछने के लिए। पहली चीज ये कि आपने क्यों कंसिडर नहीं किया इस जॉब को, क्योंकि एक वक्त पर तो यही लग रहा था कि आप जो है वो फॉल ऑफ ऑप्शन आप ही है। द्राविड जाएंगे, आप आएंगे, ये सीधे तौर पर ये एक ट्रांजिशन होना था। अचानक से आपका मना करना, और फिर यहां आने पर आपकी गौतम से क्या बातचीत हुई, गौतम ने क्या कुछ ब्रीफ दिया है, या आपकी और गौतम की कुछ भी इन प्लेयर्स को लेकर के बातचीत हुई है। मेरे हिसाब से ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी जानने की कि वीवीएस लक्ष्मण, ऑब्वियसली रीजंस तो सामने ही है कि भाई वो एनसीए के साथ अपना काम स्टार्ट रखना चाहते हैं, बट जो
उनकी और गौतम के बीच कम्युनिकेशन होगी? आपको लगता है गौतम अगर नहीं भी जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं एक ब्रीफिंग होगी, जिसे जिसे डीब्रीफ भी किया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गौतम यहाँ से कन्वे करेंगे वीवीएस लक्ष्मण को कि, या फिर आपको लगता है कि नहीं, वीवीएस लक्ष्मण की सोच के हिसाब से चलेंगे एंड व्हेन ही विल टेक द चार्ज देन ही कैन स्प्रेड हिज वर्ड्स टुवर्ड्स द टीम कि भाई श्रीलंका में मैं जुड़ गया हूं, अब यहाँ से मेरी तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? नहीं, आई एम प्रिटी श्योर गौतम गंभीर की सिर्फ वीवीएस लक्ष्मण से ही बात नहीं होगी, इवन सिलेक्शन कमेटी से भी बात हो चुकी होगी कि भाई मुझे ये सारे प्लेयर्स चाहिए इस दौरे के लिए, मैं इन्हें एटलीस्ट फर्स्ट ग्लिम्स देखना चाहता हूँ इनका। मैं अगर फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं रहता हूँ तो एटलीस्ट मेरे को देखने को मिलेगा कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग, या उनका मेंटेलिटी कैसा है जब वो इंडिया की जर्सी पहनते हैं। तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन लाइन कुछ ना कुछ तो होगा, अगर प्लेयर्स के साथ डायरेक्टली नहीं तो एटलीस्ट वीवीएस लक्ष्मण के थ्रू वो एक कम्युनिकेशन चैनल रहेगा कि भाई आपको मैं 20 ओवर देता हूँ बैट से, आपको 200 प्लस हर मैच में करने, ये आपका टारगेट है, या आपको मैं 20 ओवर देता हूँ, आपको 20 विकेट 10 विकेट आपको हर मैच में पिक करने हैं। ये शायद एक कुछ ऐसे ही, मैं तो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट ऐसी कम्युनिकेशन लाइंस हो सकती है कि आप लक्ष्मण के थ्रू आप ये मैसेज पास इन कर पाओ। अगर अगर फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं गंभीर तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग, बट अगेन अगर आपका सपोर्ट स्टाफ पूरा नहीं है, आप टेम्परेरी बेसिस में कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि अगर मेरी टीम ही कंप्लीट नहीं है तो फिर उस टीम को मैं आगे अकेले कैसे बढ़ा पाऊँ, फिर आपको एनसीए से बैटिंग कोच आपको लेना पड़ेगा, बॉलिंग कोच आपको लेना पड़ेगा, फील्डिंग कोच आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका कॉन्ट्रैक्ट अनलेस एंड अनटिल एक्सटेंशन हो जाए उसके भी इंटरव्यूज राउंड अभी बाकी है टी दिलीप का तो कि हो क्या जाना होगा। चाहिए यार, टी दिलीप का तो हर हाल में हो जाना चाहिए। ये मेडल सेरेमनी बंद हो अब जाएगी टी दिलीप चले गए तो? जॉन्टी रोड्स भी आके उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे हमने देखा कि रोहित शर्मा विराट कोहली ने वो एमएस धोनी का जो वो ट्रॉफी देने वाला ट्रेडिशन था वो कंटिन्यू किया डेब्यूटेंट्स को। तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी अगर कोई आता है, बट ऑप्शंस है अभी। जॉन्टी रोड्स का नाम सामने आ रहा है फील्डिंग कोच के लिए, अगर और वो भी काफी फन लविंग कैरेक्टर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के जितने भी हम लोग बिहाइंड द सीन वीडियोस देखते हैं ड्यूरिंग दी आईपीएल, वो काफी फन लविंग वीडियो है, अपने रॉयल एनफील्ड में घूमते हैं। मजेदार कैरेक्टर है वो भी। तो ऐसा नहीं है कि अगर टी दिलीप को रिप्लेस भी किया जाता है तो जॉन्टी रोड्स काफी पुराने ख्यालात के फील्डिंग कोच रहेंगे, वैसा कुछ नहीं है। ही इज ऑल्सो मॉडर्नली अडेप्ट, बहुत जानते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझते हैं। तो देखते हैं, अभी अभी और कुछ ही दिन रह गए, टीम भी सामने आ ही जाएगी। कोच का जो अनाउंसमेंट है वो भी सामने आ जाएगा, क्या डब्ल्यू वी रामन बैटिंग कंसल्टेंट बनेंगे नहीं बनेंगे, अभी भी उस पर भी चर्चा होनी बाकी है, वो कुछ दिन में साफ हो जाएगा। चलिए, ये कोचेस को लेकर के हमारी चर्चा थी कि क्या होना है क्या नहीं होना है, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, और आने वाले समय में कौन से अनाउंसमेंट्स आपको सुनने को मिल सकते हैं। टीम हो सकता है कि आपको अगले 48 घंटे 72 घंटे में जानने को मिल जाए। 24 तारीख 25 तारीख मैक्स होगा जब आपको टीम मिल जाए, और उसमें आपको खिलाड़ियों के बारे में भी पता चल जाएगा। इसको लेकर के हमने एक चर्चा और की है जो प्लेयर स्पेसिफिक है, वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ तमाम और वीडियोज हैं जो आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलना, और अगर मन करे तो कमेंट भी कर देना अपने विचार, और इसके साथ साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।